तो कहानी की शुरुआत में हमें ये पता चल जाता है कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस एना फ्रिट्ज की लाश पार्टी के दौरान वहां मिली है। इसका मतलब एना फ्रिट्ज की अचानक मौत हो चुकी है और अब उसकी लाश भी मुर्दाघर में आ चुकी है। दूसरी तरफ हम इवान और हावी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपने दोस्त पाओ से मिलने आए थे, क्योंकि ये तीनों मिलकर एक पार्टी में जाने वाले थे। पर फिलहाल के लिए पाओ की शिफ्ट 1 घंटे बाद खत्म होने वाली थी, क्योंकि पाओ इसी हॉस्पिटल के मुर्दाघर में काम करता है। इवान पाओ को लेकर बाहर आता है, जिसके बाद ये तीनों मिलकर ड्रिंक करते हैं और एना फ्रिट्ज के बारे में बातें करने लगते हैं। इवान कहता है कि क्या हम उसकी लाश को देख सकते हैं। पहले तो पाओ मना करता है क्योंकि ये रिस्की है और इसकी वजह से उसकी जॉब जा सकती है। एना फ्रिट्ज एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, इसीलिए ही इवान उसे देखने की जिद करने लगता है। उसकी जिद करने पर हावी भी मान जाता है और फिर पाओ अपनी जॉब को रिस्क में डालकर इवान और हावी को हॉस्पिटल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ले आता है। ये तीनों मुर्दाघर में आते हैं, जहां पाओ एक लाश के पास आकर खड़ा हो जाता है और एना फ्रिट्ज की लाश को दिखाने ही वाला होता है। जैसे ही पाओ उस लाश के कपड़े को हटाता है तो एक बूढ़ी औरत की लाश थी, जिसे देखकर इवान और हावी डर जाते हैं। दरअसल पाओ इन दोनों के साथ मस्ती कर रहा था। इसके बाद पाओ आता है असली एना फ्रिट्ज की लाश के पास। पाओ उसके चेहरे से कपड़े को हटाता है और दिखाता है। एना बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देख इवान उसकी बॉडी से कपड़ा थोड़ा और नीचे करता है और उसके बूब्स को छूता है। हावी को ये सब डिस्गस्टिंग लग रहा था, मतलब एक लाश के साथ ये सब करना। इवान जानबूझकर हावी को भी एना के बूब्स छूने के लिए कहता है, जिसके बाद हावी भी उसके बूब्स को छूता है। इसके बाद इवान हद पार कर देता है। वो कहता है कि उसे एक बार एना के साथ सेक्स करना है। हावी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, पर इवान तो जिद पर अड़ा था। इवान ये सिर्फ इसीलिए करना चाहता था क्योंकि फिर कहाँ उसे किसी फेमस एक्ट्रेस के साथ ये सब करने को मिलेगा, भले ही वो मरी हुई हो या जिंदा हो। पाओ कहता है कि उसने भी एक बार एक लाश के साथ सेक्स किया है। वो 17 या 18 साल की थी। अब पाओ भी एना के साथ सेक्स करना चाहता था, पर हावी ही सिर्फ ऐसा था जिसे ये सब गलत लग रहा था। पर इस वक्त वो अपने फ्रेंड्स के साथ था, यानी भले ही वो ये गलत काम ना करेगा, पर देखना और सहना तो पड़ेगा। ये तीनों ड्रग्स यूज करते हैं, जिसके बाद हावी और पाओ दूसरे रूम में आ जाते हैं और इवान एना के साथ सेक्स करने लगता है। इवान के बाद पाओ जाता है और एना के साथ सेक्स करने लगता है। काफी देर के बाद हम ये देख पाते हैं कि एना की आंख खुल जाती है। वो अब होश में थी। पाओ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिंदा एना के साथ सेक्स कर रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है तो वो चीखता है। जिसके बाद इवान और हावी उसके पास आते हैं। पाओ उन्हें बताता है कि एना फ्रिट्ज अब जिंदा हो गई है। एना के जिंदा हो जाने के बाद सबसे ज्यादा पैनिक इवान और पाओ होते हैं, क्योंकि एना को पता है कि पाओ ने उसके साथ रेप किया है। इसका मतलब अगर एना जिंदा रही तो वो पुलिस को बता देगी कि मुर्दाघर में उसके साथ क्या किया गया था। इवान एना को मारने का प्लान बना रहा था। वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, पर हावी एना की मदद करता है और उसे कपड़े पहना देता है। हावी इवान की बात से बिल्कुल सहमत नहीं था कि ऐसे कैसे वो किसी का कत्ल कर सकता है। हावी कहता है कि तुमने उसका रेप किया है तो तुम्हें भुगतना भी पड़ेगा। इस बात पर इवान और हावी झगड़ने लगते हैं। इसके बाद इवान हावी को काफी पीटता है। पाओ इन दोनों को बचाता है। इसके बाद इवान रियलाइज करता है कि उसने गुस्से में हावी का सर भी फोड़ दिया है और उसके सर से काफी खून निकल रहा है। ये हावी को ट्रीटमेंट देने की सोचते हैं, पर पिछली बार पाओ का जब एक कलीग यहाँ एक लाश को लेकर आया था तो ये तीनों छिप गए थे और वो कलीग लाश को यहाँ रखकर चला गया था, लेकिन जाने से पहले उसने दरवाजे को लॉक कर दिया था। यही वजह थी कि अब ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे और न ही हावी को ट्रीटमेंट दे सकते थे। एना भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो काफी घंटों के बाद अचानक से जिंदा हो गई थी। इसीलिए उसके पैर अभी भी पैरालाइज थे और हाथ प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे। खैर इवान और पाओ हावी और एना को दूसरे रूम में ले आते हैं। इसके बाद पाओ अपने एक कलीग को यह कह देता है कि वो मुर्दाघर में लॉक हो गया है, इसीलिए वो जल्दी यहाँ आए और उसे निकाले। पाओ अपने कपड़े बदल लेता है, जिसके बाद पाओ का कलीग आता है। एना चिल्लाकर उसे बताने की कोशिश करती है कि वो खतरे में है, पर इवान उसके मुंह को दबा लेता है। इसके बाद पाओ उससे मुर्दाघर की चाबी लेता है और अपने कलीग के साथ चला जाता है। इधर हावी अब बिल्कुल सांस नहीं ले रहा था, जिसे देख इवान पैनिक हो जाता है। एना कहती है कि शायद वो अब मर गया है। कुछ देर बाद पाओ वापस आता है तो उसे भी पता चल जाता है कि हावी मर गया है। पाओ रोने लगता है, पर इवान उसे दिलासा देता है कि ये सब कुछ एक्सीडेंट था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। एना कहती है कि इस सब के लिए तुम्हें जेल होगी। इवान कहता है अपना मुंह बंद रख। इसके बाद इवान पाओ को बाहर लाता है और प्लान बनाता है। इवान कहता है अगर हम दोनों पकड़े गए तो हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा,
इसीलिए हमें हावी की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा और एना फ्रिट्ज को मारना होगा। अंदर एना स्ट्रेचर से अपने आप को नीचे गिराती है और हावी के पॉकेट से फोन निकालकर मदद के लिए फोन लगाने लगती है। तभी पाओ और इवान अंदर आते हैं और एना के हाथ में फोन देकर जल्दी से उससे फोन छीन लेते हैं। इवान कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो देखता है कि उसने किसी को कॉल लगा दी है पर बात नहीं हो पाई। ये दोनों एना को दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। तभी हावी के फोन पर एक कॉल आता है जो इवान के पास था। इवान जैसे ही कॉल पिक करता है तो एना जोरों जोरों से अपने पिता को पुकारने लगती है पर पाओ सही समय पर उसका मुंह बंद कर लेता है। दरअसल कॉल एना के पिता का था क्योंकि उन्हें एना ने कॉल करने की कोशिश की थी पर इवान रॉन्ग नंबर और बाय मिस्टेक कॉल लग गया था ऐसा कहकर फोन काट देता है। इवान एना को मुर्दा घर में लाता है और उसे जोर से थप्पड़ लगाता है। एना कहती है कि उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इवान कहता है कि कुछ घंटे पहले तुम एक लाश थी तो इसीलिए तुम वापस से लाश ही बनने वाली हो। यहाँ इवान बाहर कंटेनर ले जाने के लिए जाता है ताकि वो उसमें हावी की लाश को रखकर ठिकाने लगा सके। पाओ भी एना के हाथ पांव बांधने लगता है पर एना उससे कहती है कि तुम्हें इवान का साथ देने की जरूरत नहीं है, वो एक झूठा है, उसने ही हावी को मारा है। पाओ कहता है हाँ वो एक एक्सीडेंट था। एना कहती है नहीं, जब तुम अपने कॉलीग के साथ बाहर चले गए थे तो इवान ने हावी का गला घोंटकर उसे मारा था। पाओ सोचने लगता है पर दूसरे ही पर वो एना के मुंह पर टेप लगा देता है और अंदर जाकर हावी के खून को साफ करने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर एना घिसटती हुई मुर्दा घर से निकल आती है और यहाँ से बचकर चली जाती है। दूसरी तरफ इवान कंटेनर लेता है और आने लगता है। इधर पाओ हावी का खून साफ कर रहा था। तभी इवान आता है और पाओ को बताता है कि एना भाग गई है। ये दोनों एना को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ एना घिसट घिसट कर एलिवेटर में आ जाती है और यहाँ से निकलने ही वाली होती है। तभी इवान एलिवेटर को बंद होने से रोकता है और एना को खींचकर वापस मुर्दा घर वाले रूम में आ जाता है। इसके बाद पाओ इवान से कहता है कि तुमने हावी को मारा था। इवान कहता है हाँ मैंने ही मारा था पर वो एक एक्सीडेंट था। पाओ कहता है नहीं, तुमने उसका गला घोटा था। इस बात पर इवान हिचकिचाता है जैसे उसने हावी का गला घोटा था पर इवान इनकार करता है और कहता है कि ये झूठ है और तुम्हें एना का भरोसा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इवान और पाओ डिसाइड करते हैं कि एना को किस तरह मारा जाए जिससे कोई भी सबूत ना रहे। इवान एना की सांसें रोककर उसे मारने के लिए कहता है जिस पर पाओ उसे एक कपड़ा लाकर देता है। इवान कपड़ा वापस पाओ को दे देता है और उससे एना को मारने के लिए कहता है पर पाओ एना को नहीं मारना चाहता क्योंकि हावी को भी उसने नहीं बल्कि इवान ने मारा था। इवान इस पूरे क्राइम का हकदार अपने आप को नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए इवान पाओ का हाथ पकड़ता है और दोनों एना के मुंह पर कपड़ा रखते हैं जिससे एना का यूरिन निकल जाता है। ये कपड़ा नहीं हटाते जिससे एना फिर से एक बार मर जाती है। इसके बाद ये दोनों एना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रखते हैं और हावी की बॉडी को कंटेनर में डालते हैं। इवान कंटेनर ले लेता है और चला जाता है। इधर पाओ एना की बॉडी को साफ करने लगता है और अपना काम खत्म करने लगता है। दूसरी तरफ इवान हावी की बॉडी को ठिकाने लगाकर आने लगता है। यहाँ पाओ ने एना की बॉडी को पूरा क्लीन कर दिया था और वो अब जाने ही वाला था। जाने से पहले एक बार पाओ एना के मुंह से कपड़ा हटाता है और देखता है कि एना जिंदा है। पाओ एना से कहता है शांत रहना। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो एना को मार दिया था तो वो जिंदा कैसे है। तो इसका जवाब ये है कि जब एना ने कहा था कि इवान ने जो भी किया है वो गलत किया है, तुमने नहीं, तभी इन दोनों ने प्लान बनाया। प्लान के हिसाब से एना का जब दम घुटने ही वाला था तो उसने उससे पहले ही ऐसा प्रिटेंड किया जैसे वो मर गई। और जैसा कि हम जानते हैं कि एना एक एक्ट्रेस है तो उसके लिए मरने की एक्टिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। खैर यहाँ इवान हावी की बॉडी को ठिकाने लगाकर आ गया था, जिसके बाद पाओ और इवान यहाँ से निकलने लगते हैं। जाने से पहले इवान अपना पर्स चेक करता है तो उसमें उसका आईडी कार्ड नहीं था। इवान अपना आईडी कार्ड लेने के लिए मुर्दा घर में आने लगता है। पाओ उसे रोकने की कोशिश करता है पर इवान अंदर आ जाता है। वो देखता है कि एना जिंदा है। एना को जिंदा देख इवान पाओ पर गुस्सा करता है और उसका गला दबाने लगता है। हावी के मर जाने के बाद वो पाओ को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे छोड़ देता है। तभी एना इवान को स्टेप करती है और उसके गले में भी सीजर को डालकर फाड़ देती है, जिससे इवान की मौत कुछ ही देर में हो जाती है। पाओ कहता है हमें ऐसा नहीं करना था। तभी एना पाओ को भी स्टेप करती है और उसे भी मार डालती है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मैं मूवी की छोटी सी समरी देता हूँ। तो एना जो एक एक्ट्रेस थी